मृत्यु के लिए बहुत रास्ते हैं, पर जन्म लेने के लिए सिर्फ एक मां ही है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 17 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तारीख 17 दिसंबर 2023 है और दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूं, ग्रह नक्षत्रों से संबंधित पीपल वृक्ष के उपाय। शेष बचे जो 3 ग्रह हैं उस पर आज के दिन हम चर्चा करेंगे। पंचांग की बात करें तो संवत 2080 का मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष चल रहा है। पंचमी तिथि रहेगी शाम के 5:34 तक, जिसके बाद में षष्ठी तिथि आरंभ होगी। धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। मकर राशि में चंद्रमा दोपहर के 3:46 तक रहेंगे यानी कि 3:46 PM तक, जिसके बाद में कुंभ राशि में चंद्रमा प्रस्थान करेंगे। दोपहर में 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय यह राहु काल का है। ऐसे समय में कोई भी शुभ यात्रा, कोई भी मांगलिक काम, कोई भी बड़ा निर्णय लेने से आप बचिएगा। तो वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले मुहूर्त आपको प्राप्त होगा सुबह के समय 10:23 से 1:23 तक और दूसरा मुहूर्त फिर से आपको प्राप्त होगा दोपहर में 2:53 से 4:23 तक। ऐसे में दक्षिण दिशा में अगर आज के दिन आप यात्रा करते हैं तो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा शुभ साबित होगी। तो वहीं दिशाशूल दोष पश्चिम दिशा में, ईशान दिशा और नैऋत्य दिशा, इन 3 दिशाओं में आज के दिन रहने वाला है। अगर इन 3 दिशाओं में आप यात्रा करते हैं तो घी खा करके या अपनी तर्जनी उंगली पर घी लगा के दोनों ही नॉस्ट्रिल से उसको सूंघ करके फिर आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। अब बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन संख्यादाम योग, गज केसरी योग, सम योग, वैशी योग, पर्वत योग, कर्म सिद्धि योग और विमल योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर अभी तक आपने स्वयं के लिए राजयोग जन्म पत्रिका नहीं बनवाई है तो ये एक सुनहरा अवसर आपके लिए सिद्ध हो सकता है, क्योंकि हर राजयोग जन्म पत्रिका के साथ में निश्चित उपहार आपको भेजा जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं लाख रुपए की। खुशी के पीछे भागने जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन भाग्य के अनुसार हम खुशियों के कितने हकदार हैं, इस बात का ध्यान रखें कि हकदार हैं, यह जानने लायक है। जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और एक दूसरे के साथ में उनके संबंध किसी व्यक्ति की नियति को प्रभावित करने और परिभाषित करने की शक्ति रखते हैं। उनको राजा जैसे जीवन शैली प्राप्त करने की संभावनाएं दिखाते हैं। तो वहीं राजयोग की संभावनाओं को जानने का नाम है राजयोग कुंडली। चलिए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करूंगा सबसे पहले मेष राशि से। जैसे कि आप जानते हैं कि मकर राशि में चंद्रमा दोपहर के 3:46 तक है, जिसके बाद में कुंभ राशि में प्रस्थान करेगा। दोनों ही सिचुएशंस आपके लिए पॉजिटिव बनी हुई है। अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं और जन्म तारा का यहां पे साथ मिलने वाला है, जिसके कारण ओवरऑल जो पॉजिटिविटी आज के दिन आपको देखने को मिलेगी वो है 75% पॉजिटिव। अब यहां पे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, तो वहीं पे हर काम के अंदर ऐसे समय में उन्नति देखने को अवश्य मिलेगी। नौकरी पेशा इंसान, यहां पे आपकी बात समझ सकता हूं कि कॉर्पोरेट जॉब कल्चर में यहां पे आपको आज के दिन ऑफिस ऑफ होगा, पर जो भी सेल्स का काम करते हैं, शॉप्स पे काम करते हैं, शोरूम्स में काम करते हैं, वो तो आज के दिन नौकरी में जरूर रहेंगे। ऐसे में काफी अच्छी सेल्स करने की अपॉर्चुनिटी आपके सामने रहेगी। व्यापारी वर्ग भी ऐसे समय में बहुत अच्छी सेल्स के साथ में बहुत अच्छी कमाई भी करेंगे, तो कहीं ना कहीं कोई बड़ा ऑर्डर इस समय में मिलने की संभावनाएं जरूर जता सकते हैं। यहां पर अपने लाइफ को लेकर के अगर कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करने की सोच रहे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी के अंदर है, सुख सुविधाओं के अंदर है, घर के रिनोवेशन को लेकर के है, तो यहां पे आपको जरूर अच्छी अपॉर्चुनिटीज और अच्छे प्राइस में यहां काम करने का मौका मिल सकता है। ओवरऑल दिन सम्मान अवश्य मिलने वाला है। नेम और फेम की प्राप्ति ऐसे समय में होगी। यहां पे एक और चीज कह सकते हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर्स जो है, सोशल मार्केटिंग से जो जुड़े लोग हैं, यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर दिन रहेगा। आपका काफ़ी यहाँ पे काम जो है, जो डिलेड चल रहा था या फिर जो रिस्पॉन्स रेट आप चाहते थे वो नहीं मिल रही थी, तो यहाँ पे उन सभी चीज़ों में आपको काफ़ी ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। पारिवारिक रूप से और दाम्पत्य जीवन में दोनों ही तरफ काफ़ी ज़्यादा सुख और शांति आज के दिन मिलने वाली है। यहाँ पे हर किसी का साथ और समर्थन खास तौर पे मिलने वाला है। तो घर में बच्चे जो हैं, यंगस्टर्स जो हैं, छोटे भाई बहन हो गए या ये कहें कि पोता पोती हैं, भतीजे और भांजे हैं, यहाँ पे इन सभी का सपोर्ट और प्रेम आपको अवश्य मिलेगा। ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक होगा नंबर 9।
अब बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है जो 10th हाउस में चेंज होंगे, या ये कहें कि ट्रांजिट करेंगे दोपहर के 3:46 पे। सिचुएशन पॉजिटिव जरूर होगी, पर ये आपके काम में, आपकी वर्क लाइफ में इस समय में इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को फिर भी शायद ना मिले, क्योंकि मेजॉरिटी जो आपका दिन है, आपका मूड है, वो रेस्ट का रहने वाला है। यहां पे छोटी छोटी बातों पे तुनक मिजाजी कहें, ये देखने को मिल सकती है। वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स जो ओवरऑल आपको इस समय में मिलने हैं, यहां पे सुबह का समय जो है, या ये कहें 3:46 तक का समय आपके लिए सपोर्ट 65% रहेगा, जिसके पश्चात आपको 75% पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। पर यहां पे इस बात का ध्यान रखें कि मेजॉरिटी जो दिन है वो 9th हाउस के चंद्रमा में जो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, बिना बात के खर्चे भी आपके हाथ से करा सकता है। तो घर में जो बच्चे हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स, यहां रिक्वायरमेंट्स नहीं कहेंगे, उनकी विशेस जो हैं, गेमिंग कंसोल चाहिए है, अच्छा कोई नया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चाहिए है, तो उन चीज़ों पे इस समय में खर्च ज़्यादा होते रहेंगे। यहाँ पे इस बात का भी ध्यान रखें स्वयं के ऊपर भी, चाहे हम कहें नशीले पदार्थ जो हैं, शराब हो गई, गुटखा, खैनी, सिगरेट, इन चीज़ों पे आपके खर्चे इस समय में बढ़ सकते हैं। थकान और कमजोरी आज के मेजॉरिटी दिन के अंदर आपकी एक शिकायत बनी रहने वाली है, पर 3:46 के बाद में आप ये जरूर कहेंगे कि काफी ज्यादा रिलीफ मिल रहा है, टेंशन मेरी कम हो रही है, और जिसके कारण घर परिवार के साथ में रिश्ते जो हैं वहां पे कुछ बेहतर करने का मौका मिलेगा। कोई मन मुटाव था, किसी बात को लेकर के चिंताएं ज्यादा थी, तो उन चीजों को एड्रेस करने का समय रात को आपको जरूर मिलने वाला है। यहां पर सिर्फ एक चेतावनी दूंगा, और यह चेतावनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पुलिसकर्मी से या सरकारी प्रबंधक से इस समय में अगर आपका आमना सामना होता है, तो स्वयं को शांत रखे रहना और इज्जत से बात करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। हो सकता है कि आप करोड़पति हैं, अरबपति हैं जो इस चैनल को देख रहे हैं, इस राशिफल को देख रहे हैं, पर फिर भी आपको यही कहूंगा कि टेढ़े तरीके से बात करना या फिर बदतमीजी से बात करना आपके लिए भारी पड़ सकता है आज के दिन। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है जो 9th हाउस में ट्रांजिट करेंगे दोपहर के 3:30 या 3:46 पे। अब यहां पे प्रत्यारी तारा का साथ है जो नेगेटिविटी एम्पलीफाई जरूर करेगा। जो चीजें गलत हो सकती है उसके गलत होने की संभावनाएं इस समय में बढ़ रही हैं। तो अष्टक वर्ग में भी 24 डॉट्स हैं जो ओवरऑल 33% सपोर्ट देने का काम करेंगे, जिसके कारण घबराहट, सीने में जलन, एसिडिटी की परेशानी आपको यहां पे देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में गुस्सा बहुत ज्यादा आना और उस गुस्से में आकर के तोड़फोड़ करना, अभद्र भाषा का प्रयोग, यह आज के दिन परेशानियां आपकी ज्यादा बढ़ा सकता है। कहीं ना कहीं सेहत के साथ में भी खिलवाड़ होगी, तो स्वयं की मानसिकता भी इस समय में गलत दिशा में बढ़ सकती है। यहां पे कानूनी मामलों के भी दर्ज होने की शिकायत दिखाई जा सकती है, यह कहें कि संभावनाएं बताई जा सकती हैं। ओवरऑल बहुत ज्यादा शांत रहते हुए आज के दिन को गुजारना है। यह कहूं कि अपने आप को व्यस्त रखने के लिए अपनी कोई हॉबी है तो उसमें कंसंट्रेट कीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। व्यापारी वर्ग भी हैं, अगर आज के दिन ऑफिस जा रहे हैं, अपनी फैक्ट्री जा रहे हैं, शोरूम जा रहे हैं, तो वहां पे स्वयं बैकफुट पे रह करके अकाउंट्स जो हैं उनको संभालने का काम इस समय में आप कीजिएगा, यह आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। कहीं ना कहीं हेल्थ को लेकर के जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए यहां पे यही कहूंगा कि आज के दिन सुबह जब आप उठते हैं उसके साथ में शहद अगर आपके पास में घर में है तो शहद को अपनी जीभ पे जरूर लगाएं जब आप अपने काम के लिए निकलते हैं। यहां पर शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 7th से 8th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। एक्सट्रीम पॉजिटिविटी से एक्सट्रीम नेगेटिविटी इस समय में आपको देखने को मिल सकती है, पर अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं जो ओवरऑल 100% पॉजिटिविटी से 80% सपोर्टिव यहां पे नजर आएंगे, जिसके कारण कुछ भी हो दिन जो है उसमें नेगेटिव इफेक्ट आज के दिन ज्यादा शायद देखने को ना मिले, पर मानसिक तौर पे उत्पीड़न कहें, स्ट्रेस कहें, टेंशन कहें, वो जरूर हावी रात के समय होने वाली है। ओवरऑल दिन जो है यहां पे अगर अपने बकाया पैसा किसी से लेना चाहते हैं, किसी को उधार दिया था उससे लेना चाहते हैं, देने में आनाकानी बहुत समय से हो रही है, तो यहां पर उनके घर पे पहुंच जाना या उनके प्रतिष्ठान पे पहुंच जाना आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल हो सकता है, क्योंकि आपका पैसा आपको अवश्य मिलेगा। तो यही अच्छी चीज लक का साथ, भाग्य का यहां पे बहुत ज्यादा सपोर्ट देखना, यहां पे लेडी लक का काम करना, यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा सुखद सिद्ध हो सकता है। कोई भी डीलिंग आप कर रहे हैं, कोई भी मेजॉरिटी डिसीजन लेने वाले हैं, कोई बहुत बड़ा मेजर डिसीजन अपनी लाइफ का ले रहे हैं, चाहे वो जॉब को स्विच करने का है,
या फिर फॉरेन सेटलमेंट की तरफ आप आगे देख रहे हैं, तो यहां पे इन चीजों को लेकर के गुड न्यूज आपको जरूर आ सकती है। तो वहीं पे खुद के दाम्पत्य जीवन में भी इस समय में गुड न्यूज का ऐलान जरूर हो सकता है। अब बात आती है 3:46 के बाद की, तो वहां पर टेंशन कुछ ज्यादा बढ़ सकती है। ये कहूं कि घर परिवार के साथ में बैठेंगे तो किन्हीं मुद्दों पर बात या चर्चाएं इस समय में होगी और वो चर्चा बहस में बदलती हुई नजर आ सकती है। पर स्वयं को इस समय में बहुत ज्यादा समझा करके रखने की जरूरत है। अपने काम पे कंसंट्रेट करना सबसे बेटर ऑल्टरनेटिव इस समय में आपके लिए नजर आने वाला है। वाहन का सुख कहें, इनकम जनरेशन की तरफ आपका ज्यादा फोकस हो तो यह आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आज के दिन देने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 6th से 7th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे जो पॉजिटिविटी आपको लगातार देने वाले हैं। तो वहीं मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स 100% पॉजिटिविटी आपके लिए पूरे दिन बनाए रखेंगे, और ये पॉजिटिविटी राइड करने का मौका आपको कल भी मिलेगा और परसों भी। ऐसे समय में अगर कोई भी प्लानिंग आप कर रहे हैं नए बिजनेस की, नए तरीके से ट्रैवल की, या फिर कोई अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में चेंजेस की, तो ये यहां पे आपको बहुत बहुत ज्यादा सुखद परिणाम दे सकती है। इनकम जनरेशन की तरफ इस समय में जो शोरूम ओनर्स हैं, कोई ना कोई ऑफर निकाल करके बहुत ही ज्यादा अच्छी कमाई आज के दिन करने वाले हैं। यंगस्टर्स जो हैं, या फिर ये कहें कि इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, उनको यहां पे एनरोल करके या फिर उनको स्पॉन्सर करके आपका काफी ज्यादा ब्रांड का नाम जो है वो यहां पे हाईलाइट हो सकता है। पारिवारिक जीवन कहें, यहां पे सामाजिक तौर पे आपको कहें तो दोनों ही तरफ सम्मान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो वहीं दाम्पत्य जीवन में भी गुड न्यूज का ऐलान इस समय में होता नजर आ सकता है। यहां पे सांसारिक सुख सुविधाओं के साथ में अपनी लाइफ पार्टनर को थोड़ा समय अवश्य दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जो उन्होंने अपने मन में दबा रखी है, जो काफी ज्यादा खुशी की है, पर वो आपको बताने से डर रही हैं। यहां पे ऐसा अगर आप करते हैं, कोई ऐसा एनवायरनमेंट लेकर के आते हैं या फिर उनको बाहर डिनर पे या ड्राइव पे लेके जाएं, तो आपके लिए काफी ज्यादा बेटर इस समय में ये समय बन सकता है। कुछ बहुत अच्छा सुनने को मिल सकता है। घर परिवार के साथ में भी अगर कहीं बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, कहीं डिनर पे जाने की या ट्रिप पे जाने की, या ये कहें कि आसपास में शहर के बाहर कोई मंदिर है, वहां पे जाकर के धार्मिक यात्रा ही क्यों ना इसे टैग दे दिया जाए, अगर ये करके आने की कोशिश करें तो आपके घर में पॉजिटिविटी और ज्यादा बढ़ सकती है। वहीं घर में मांगलिक कार्य के लिए रूपरेखा निर्धारित करने का दायित्व जो है वो आपको सौंपा जा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 5th हाउस से 6th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। अब ये पॉजिटिविटी वाली चीज है, पर यहां पे प्रत्यारी तारा जो है वो टेंशन और स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ाने का काम फिर भी करने वाला है। अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं, वो यहां पे सपोर्टिव जरूर नजर आएंगे फर्स्ट हाफ में, यानी कि 3:46 तक जो आपको यहां पे समय मिलने वाला है, वहां पे स्ट्रेस के साथ में काम करेंगे, संघर्ष के साथ में आगे बढ़ने की सुविधाएं यहां पे देखने को मिलेगी। ओवरऑल सिचुएशन जो है वो 40% सपोर्ट की होगी, पर 3:46 के बाद में यही सिचुएशन आपके लिए 80% पॉजिटिव है। बस खर्चों से थोड़ा सा बच करके रहें। तो वहीं ऐसे कोई दोस्त हैं जो आपकी कंपनी बहुत समय से डिमांड कर रहे थे, सिर्फ इसी कारण कि उनका कोई काम अटका हुआ है, वो आपसे निकलवाना चाहते हैं, तो ऐसे में समझ करके आगे बढ़िएगा। शातिर स्वयं को इस समय में ज्यादा रखना है कि सामने वाला क्या कहता है, उसका मैसेज क्या है और इंटरप्रिटेशन उसका क्या होगा, इस पे ध्यान जरूर दीजिएगा कि बड़ी ही मीठी तरीके से बातें करके आपका खर्च करवा करके अपना काम निकलवाने की कोशिश इस समय में हो सकती है। ऐसे समय में खास तौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं, आपको कह दूं कि अपने सबऑर्डिनेट्स हो गए, अपने स्टाफ मेंबर्स हो गए, उन पे बहुत ज्यादा नजर रखिएगा। कहीं ना कहीं स्टॉक को लेकर के हेरा फेरी इस समय में होती हुई नजर आ सकती है, जिसके कारण आपको नुकसान उठाना पड़े। कंपटीशन भी इस समय में हावी होने की कोशिश अधिक कर सकता है। कहीं ना कहीं पे हावी होने में यहां पे यह तक कहा जा सकता है कि आपको नुकसान पहुंचाना, शारीरिक तौर पे नुकसान पहुंचाने की कोशिशें हो सकती हैं। इसके लिए स्वयं को बहुत बहुत ज्यादा सावधान रखिएगा। पर सेकेंड हाफ की हम जब बात करते हैं, 3:46 के बाद की बात करते हैं, वहां पे कुछ रिकवरी आपको जरूर देखने को मिलेगी। अपने जो मेहनत कर रहे हैं, जो आपकी स्ट्रगल इस समय में रह रही है, पिछले 2 दिनों से लगातार देख रहे हैं, फैमिली के साथ में डिस्टर्बेंसेस हैं, कोई बात नहीं समझ रहे हैं, तो यहां पे उनके साथ में बैठ करके जो बात है, खास तौर पे वहां पे कुछ फेवरेबल रिस्पॉन्स आपको जरूर देखने को मिल सकता है। अचानक चेंज नहीं होगा, पर पहल जो है वो जरूर आपको करनी पड़ सकती है। यहां पे खास तौर पे एक चीज का ध्यान रखें, स्वयं की हेल्थ को लेकर के बहुत बहुत ज्यादा यहां पे
कॉशियस रहिएगा, क्या खाते हैं, कहाँ खाते हैं, किसके साथ में खाते हैं, इन चीज़ों पे आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए है। यात्रा अगर कोई कर रहे हैं तो शाम के बाद अगर आप अपनी यात्रा आरंभ करें तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स ज़रूर देखने को मिलेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो 4th से 5th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे शाम के समय। वहां तक बुध तारा का साथ जो है वो नेगेटिविटी एम्पलीफाई करने का काम अवश्य करेगा और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं जो यहां पे ओवरऑल सपोर्ट 33% आपको देंगे। पर माता जी की सेहत को लेके, स्वयं की सेहत, पिताजी को, या ये कहें कि घर की जो महिलाएं हैं उनके साथ में पिताजी की सेहत को लेके इस समय में बहुत ज्यादा ध्यान, कॉशियस आपको रहने की जरूरत है। कोई भी प्लानिंग दोस्तों के साथ में बनाई है तो उसको यहां पे स्थगित कर देना बहुत ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि बीच यात्रा से वापस घर पे लौटना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में भी ऐसे समय में परेशानियां ज्यादा उत्पन्न हो सकती हैं। किसी तीसरे का आगमन या ये कहें हस्तक्षेप जो है वो आपकी पर्सनल लाइफ में यहां पे डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करेगा। तो यहां दाम्पत्य जीवन में भी एक चीज का ध्यान रखें, क्या कहते हैं और किस टोन में कहते हैं, इस पर ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे सामने वाले पार्टनर ने जो भी आपको कहा आपने माना, स्वीकारा जरूर है, पर स्वीकारने में समय लगाया है और वो समय जो आप लगा रहे हैं उसी चीज को लेके इस समय में डिस्टर्बेंसेस आपको अपने लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। बात करें व्यापारी वर्ग की, प्रोफेशनल्स की, खास तौर पे जो आर्किटेक्चर का काम करते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, लॉयर्स हैं, तो आपको ऐसे समय में बता दूं कि कोई भी इंसान से बात करते समय ईगो जो है उसको साइड में रखते हुए बात कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सामने वाला इंसान बड़ा इन्फ्लुएंशियल है, पावरफुल है, वेल टू डू है, और ऐसे इंसान के साथ में दुश्मनी मोल लेना स्वयं के लिए पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाला सिद्ध हो सकता है। वहीं घर परिवार भी यहां पे कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों को लेकर के तुनक मिजाजी दिखा सकता है, गुस्सा हो सकता है। खासतौर पे पिताजी का यहां पे गुस्सा होना उनकी हेल्थ पर भी बुरा असर डाल सकता है। इस पर आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि उनको शांत रखें और स्वयं के मूड को इस समय में कंट्रोल में अवश्य ही रखें। यहां पर कोई भी मेजॉरिटी या कोई बहुत बड़ा डिसीजन आप लेने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई भी ऐसे डिसीजन में जहां पे आपको इंट्यूशन जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा, आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो ऐसे डिसीजंस को अभी टाल देना, विलंब कर देना ज्यादा बेहतर रहेगा। इमरजेंसी चाहे हो, सामने वाला बहुत प्रेशराइज कर रहा हो, फिर भी ऐसे डिसीजंस के साथ में आगे अभी मत बढ़िएगा, प्रेशर में गिवन मत कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है जो कि शाम के समय 4th हाउस में यहां पे ट्रांजिट करेंगे। जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए फर्स्ट हाफ के अंदर या 3:46 से पहले हम कहें तो यहां पे 70% आपके लिए पॉजिटिव है, जिसके पश्चात सिर्फ और सिर्फ 25% सपोर्ट रहेगा। अब यहां पर शॉपिंग अच्छी हो जाएगी, घर परिवार के साथ में रिश्ते भी बड़े अच्छे हैं, खास तौर पे व्यापारी वर्ग बहुत ही अच्छे से और स्मूथली आगे बढ़ेंगे अपने काम में। पर जो शाम का समय है यहां पर आकर के कुछ परेशानियां सामने आ सकती कि इमोशनल बहुत ज्यादा हैं और आपके इमोशनल स्टेटस को देख के ही लोग यहां पे फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, या फिर आपके खुद के स्टाफ मेंबर्स हैं, आपको यहां पे भड़काने की कोशिश अवश्य कर सकते हैं। यहां पर कोई भी इंपॉर्टेंट आप डिसीजन लेने वाले हैं, सोने चांदी की परचेज कर रहे हैं, घर परिवार की सुख सुविधाओं के लिए कोई भी परचेज कर रहे हैं, तो एक दिन के लिए रुक जाना ऐसे समय में बेहतर रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि पैसा आपके पास में बहुत है पर जो आप डील करने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लमैटिक बन सकती है। यहां पर कोशिश कीजिएगा मेष राशि के चंद्रमा तक इन चीजों को रोकने का, क्योंकि मेष राशि का चंद्रमा आपको देखने को मिलेगा 21 तारीख की रात से, तो 22 तारीख को सुबह आप कोई भी डिसीजन लेते हैं इन चीजों को, कोई बड़ी परचेज की तरफ, तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल जरूर हो सकता है। कॉन्फिडेंस जरूर है ऐसे समय में, पर कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में भी बदल सकता है, जिसके कारण काफी ऐसे लोग जो सपोर्ट कर रहे थे वो विद्रोह करने पे आ जाएं। कंपटीशन भी ऐसे समय में फायदा उठाने की कोशिश अवश्य करेगा, फिर वो चाहे आपके क्लाइंट्स चुराने की बात हो या आपके स्टाफ को चुराने की बात हो, वो इस समय में आपको देखने को मिल सकता है। और यहां पे घबराहट और कहीं ना कहीं पे स्ट्रेस अपने काम को लेकर के ज्यादा हावी भी होता नजर आएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं धनु राशि की, तो 2nd से 3rd हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन सुबह के समय में 80% सपोर्टिव, तो सेकेंड हाफ में 100% पॉजिटिव। यहां पे परेशानी से जूझते हुए आगे तो बढ़ जाएंगे,
और वहीं पे आपको कोई ना कोई शानदार उपलब्धि इस समय में मिल जाएंगी। थकान की शिकायत सुबह के समय रह सकती है, पर इन चीज़ों को छोड़ते हुए अपने काम पे अगर कंसंट्रेट करते हैं तो यहाँ पे कमाई आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। अपने कंपटीशन को पीछे छोड़ने की कोशिश जो आप कर रहे हैं वो आपकी यहाँ पे सफल हो सकती है। बस अपने आप को इस समय में जो डिसीजंस ले लिए हैं उसे वेवर मत होने दीजिएगा। किसी और के सुझाव हैं, किसी और के एक्सपर्टीज जो है उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा, क्योंकि आपकी प्लानिंग जो हो चुकी है उसके अंदर लास्ट मोमेंट पे चेंजेस जो है वो फेलियर की तरफ आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे समय में प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डीलिंग अगर आप कर रहे हैं तो इस समय में इस डीलिंग को आज के लिए छोड़ देना ज्यादा बेहतर है। चाहे कोई पेपर वर्क की बात है या फिर कोई पैसों की यहां पे बात हो रही है, तो इन चीजों को कल के लिए रख देना आपके लिए बेटर रहेगा। बेटर अपॉर्चुनिटी और बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ में उसको हैंडल करने का मौका आपको मिल सकता है। बस खर्च जो है उनके ऊपर इस समय में चिंताओं से आप मुक्त हैं। अब शुभ रंग ऐसे में आपके लिए क्या रहेगा? येलो रंग। और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा जाएगा, यानी कि फर्स्ट हाउस जहां पे एक्सट्रीम पॉजिटिविटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको देखने को मिलता है, वहां से सेल्फ डाउट के आप जोन में जाने वाले हैं। शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स जो हैं ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए ऐसे समय में 95% पॉजिटिविटी से लेकर के जाएंगे 75% सपोर्ट में। अब यहां पे परेशानी तो आपको कुछ देखने को नहीं मिलने वाली। ओवरऑल हर चीज में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंटली आप आगे बढ़ेंगे। खास तौर पे कोई बड़े क्लाइंट्स इस समय में हैंडल करना चाहते हैं या फिर फ्रेंड सर्कल के साथ में भी मिलते हैं, तो आपका सम्मान होना, आपके लिए बात होना, आपके हित में बात होना वो अवश्य देखने को मिलेगी। पर कहीं ना कहीं ऐसे कंपोनेंट्स भी अपने फ्रेंड्स के अंदर ऐसे देखने को मिलेंगे। ऐसे कुछ फ्रेंड्स आपको वहां पे देखने को मिल सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उस सिनेरियो के अंदर जहां पे आप हैं वहां पर आपका मजाक उड़ाने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ ज्यादा ही चने के झाड़ पे चढ़ाने की कोशिश भी हो सकती है। तो वहां पे सुध बुद्ध का काम जरूर लीजिएगा। अपने दिमाग से जरूर सोचिएगा कि क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है। कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति किसी दोस्त की इस समय में हावी पड़ सकती है। हेल्थ वाइज परेशानी नहीं है, तो वहीं घर परिवार के अंदर भी सुखद वातावरण आपको देखने को मिलेगा। खासतौर पे पिताजी के साथ में इस समय में अगर बिजनेस को लेकर के कोई आप बात कर रहे हैं तो वहां पे उनकी एक्सपर्टीज और उनका जो नजरिया, उनका पर्सपेक्टिव है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल नजर आने वाला है। कमाई को लेकर के चिंताएं नहीं है, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। खासतौर पे ऐसे समय में लक फैक्टर जो है वो बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और कुंभ राशि के लिए 12th हाउस में चंद्रमा है जो 3:46 शाम के या दोपहर के आप कह सकते हैं कि राशि भाव में यहां पे ट्रांजिट करेंगे। शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स जो हैं वो 80% सपोर्ट से आपको 100% पॉजिटिविटी में लेके आएंगे। पर जो मेजॉरिटी आपका दिन है सुबह सूर्योदय से लेकर के सूर्य अस्त के समय तक, वहां तक विवादों से घिरे रहना, या ये कहें कि टेंशन और स्ट्रेस पीछा ना छोड़े। हर काम के अंदर विघ्न ज्यादा देखने को मिले, ये देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में यात्रा करने से तो खास तौर पे आपको बच करके रहना चाहिए, क्योंकि अगर यात्रा पे निकलेंगे तो स्वयं का नुकसान अवश्य कर बैठेंगे। या फिर कोई चीज मिसप्लेस हो जाएगी, चोरी हो जाएगी, या तो फिर ये कहें कि स्वयं की गाड़ी खराब होकर के इस समय में एक मोटा खर्चा सामने आ सकता है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके सामने आ सकते हैं, जो टेंशन फैक्टर है उसको और बढ़ा सकता है, और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से भी ग्रसित इस समय में होना पड़ सकता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि अगर स्वयं के प्रतिष्ठान में यानी कि अपनी वर्क स्पेस में है और वहां पे स्टाफ को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, या स्टाफ कुछ ऐसी डिमांड सामने रख रहा है जिनको अप्रूव करना या फिर एक्सेप्ट करना आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, आपके बिजनेस के लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो इन चीजों को टालना कल तक के लिए आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा कि एक स्ट्रांग पोजीशन में आकर के, स्ट्रांग माइंडसेट के साथ में आकर के आप बात कर पाएंगे। अगर दोपहर के 3:46 से पहले, या ये कहूं कि आज पूरे ही दिन अगर इसको हम पोस्टपोन करते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि बेटर इंट्यूशंस के साथ में, बेटर इंटेंशंस के साथ में और बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ में आप चीजों को हैंडल करने लायक कल बन पाएंगे। वरना आज बिना ही बात के क्रोधित होना, अपशब्द यहां पे इस्तेमाल करना, सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करना, यह आपके लिए लॉस मेकिंग बिजनेस बन सकता है, यह कहें कि लॉस मेकिंग डिसीजन बन सकता है। ऐसे समय में अपने दाम्पत्य जीवन में भी अगर कहीं
आपको पार्टिसिपेट करने का या तो फिर जाने का मौका मिल रहा है अपने ससुराल में या तो फिर अपने संबंधियों के बीच में, तो वहां पे मौन रहना या तो फिर किसी भी मजाक को बहुत ज्यादा पर्सनल ना ले लेना, यह आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर पर्सनल ले लेते हैं मजाक को तो कहीं ना कहीं आपके जुबान से कुछ ऐसी बातें निकल सकती है, कुछ ऐसे कटु शब्द निकल सकते हैं जो विवादित यहां पे बयान बन जाए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मीन राशि की, तो 11th से 12th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करने वाले हैं। अष्टक वर्ग में ओवरऑल 26 डॉट्स हैं, पर विपत्त तारा का भी साथ है। यहां पे जो पॉजिटिविटी आपको मिल रही थी वो थी 70%, पर 12th हाउस के चंद्रमा होते ही यहां पे जैसे ही ट्रांजिट होंगे 3:46 पर, तो वहां पे आपके लिए यहां सपोर्ट बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ 25%। हर काम में विघ्न देखने पड़ेंगे, मेंटली यहां पे बहुत ज्यादा ड्रेन्ड महसूस करेंगे, थकान जो है वो हावी रहेगी। यहां पे कोशिश ये कीजिएगा कि सुबह सुबह का जो समय है, कोई मेजॉरिटी डिसीजन लेने हैं या कहीं बाहर घूमने जाने की प्लानिंग है तो दोपहर के समय तक आप अपनी कंप्लीट कर लें, क्योंकि उसके पश्चात कहीं ना कहीं चोटिल होना ये देखने को मिल सकता है। अपनी सेहत का साथ इस समय में शायद ना मिले शाम के बाद, तो उसमें भी परेशानी। खास तौर पे अगर कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि वापस आते समय कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर आएगी, फिर वो चाहे जुकाम की प्रॉब्लम कहें, मौसमी बीमारी कहें, उसके कारण ग्रसित जरूर होना पड़ सकता है। जो आपके पास में नेक्स्ट डे आ रहा है यहां पे, यानी कि सोमवार का दिन, वहां पर कुछ परेशानियां ज्यादा बढ़ी हुई नजर आ सकती हैं, अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। पैसे कमाने के लिए यहां पे इस चीज का कहना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पैसों के पीछे भागते भागते सेहत को सैक्रिफाइस करना आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। इस समय में सुबह का समय जो आपको मिलता है फैमिली के साथ में, अगर घर में बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में खेलने में अपने आप को व्यस्त रखिएगा। कहीं ना कहीं हेल्थ फैक्टर जो है उसको इस समय में स्ट्रांग करने की जरूरत है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने की जरूरत आपको ज्यादा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात कर रहे हैं विशेष उपाय की कि शास्त्र अनुसार पीपल के वृक्ष के लिए ग्रह नक्षत्र अनुसार आप क्या उपाय कर सकते हैं। शेष 3 ग्रह थे, शनि, राहु और केतु। इन पर आज के दिन हम बात करने वाले हैं कि पीपल से जुड़े क्या उपाय हैं जो आप करें ऐसे समय में। सबसे पहले हम बात करेंगे शनि ग्रह की। तो शनि पुष्य नक्षत्र, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी हैं। ऐसे में पीपल से जुड़े जो उपाय हैं, तो शनिवार के दिन ही आपको पीपल पर थोड़ा सा सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के नीचे तिल के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। तो वहीं शनिवार के दिन और जन्म नक्षत्र, आपका 1 महीने में जन्म नक्षत्र अवश्य आएगा। ऐसे में इन 2 दिनों पर पीपल को स्पर्श करते हुए उनकी परिक्रमा अवश्य करें। जन्म नक्षत्र के दिन स्नान के पानी में पीपल की एक कोपल डाल करके आपको स्नान करनी चाहिए है। तो वहीं पीपल वृक्ष के नीचे कोई भी पुष्प, यहां पे कोई रंग नहीं है, कोई अलग प्रजाति नहीं है, कोई भी पुष्प अपनी श्रद्धा अनुसार आप अर्पित कर सकते हैं। तो यहां पर इस बात का भी ध्यान रखें, जब पुष्प अर्पित करें तो उसके साथ में मिश्री अवश्य चढ़ाएं। अब बात करते हैं राहु की। तो राहु किन नक्षत्रों के स्वामी हैं? आद्रा नक्षत्र, स्वाति और शतभिषा, ये 3 नक्षत्र हैं जिनके स्वामी राहु हैं। ऐसे में जन्म नक्षत्र वाले दिन पीपल वृक्ष की 21 परिक्रमाएं आपको अवश्य करनी चाहिए। शनिवार वाले दिन ही पीपल पर शहद चढ़ाएं और लाल पुष्प जन्म नक्षत्र वाले दिन अवश्य ही चढ़ाएं। जन्म नक्षत्र वाले दिन एक और काम कर सकते हैं कि पीपल के नीचे जल से स्नान भी कर सकते हैं। और किसी गरीब को मिठाई जो अगर आप देना चाहते हैं तो पीपल वृक्ष के पास में अगर कोई बैठा हो, अगर उसे आप भोजन करा सकते हैं, भोजन दान कर सकते हैं, कोई मिष्ठान उसको दे सकते हैं, तो सबसे उत्तम रह सकता है यह आपके लिए। अब बात करते हैं केतु की। तो केतु अश्विनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र और मूला नक्षत्र, इन 3 नक्षत्रों के स्वामी हैं। पीपल वृक्ष पर हर शनिवार को एक लड्डू या इमरती अवश्य ही आपको चढ़ानी चाहिए। हर शनिवार को गंगा जल मिश्रित जल पीपल को अर्पित करना चाहिए है। तो वहीं मिश्रित यानी कि तिल मिश्रित जल जो है, ये अपने नक्षत्र, जन्म नक्षत्र वाले दिन भी आप पीपल वृक्ष पर अर्पित कर सकते हैं। हर शनिवार को एक काम तो अवश्य करना ही है, इसकी गांठ बांध लीजिएगा कि सरसों के तेल का दीपक जो है वो आपको प्रज्वलित करना है। और जन्म नक्षत्र वाले दिन पीपल की थोड़ी सी जटा जो होती है घर पर ला करके उसके साथ कपूर मिला करके धूप प्रज्वलित करें।
यह भी आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा उत्तम फलदायी सिद्ध हो सकता है। यही कुछ उपाय थे जो आपके जन्म नक्षत्र और ग्रहों के अनुसार हम यहां पे आपको पीपल वृक्ष से जुड़े उपाय बता रहे थे। अगर आपको ये पसंद आया है एपिसोड, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में अवश्य ही आप शेयर करें। यहां पे विनम्र निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चैनल पहुंचेगा तो जो हम यहां पे बातें करते हैं, चाहे राशिफल की बात करते हैं या ज्ञान से जुड़ी बातें करते हैं, अपने धर्म से जुड़ी बातें करते हैं, वो हर किसी तक पहुंच पाएंगी। और जिनको ये आप एपिसोड शेयर करें, उन्हें ये जरूर कहिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितना बड़ा परिवार उतनी ज्यादा खुशियां और उतने ही ज्यादा बातें हमें करने का मौका मिलेगा। हमेशा की तरह प्रार्थना बस यही करता हूं आप सभी के लिए कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।